टाटा ग्रुप का शेयर मार्केट में बड़ा धमाल मचा रहा है। गुरुवार को टाटा ग्रुप के शेयरों में गजब की तेजी देखी गई। टाटा केमिकल्स का शेयर इस हफ्ते 35% चढ़ गया। वहीं इस हफ्ते टाटा इन्वेस्टमेंट 21% से ज्यादा उछला और टाटा पार 12.1% से ज्यादा इसने उछाल दिखाया। आखिर टाटा ग्रुप के शेयरों में ऐसा उछाल दिख क्यों रहा है, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। गुरुवार को टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए और 2024 में अब तक की बात करूं तो टीसीएस 8.5% तक चढ़ा है। टाटा स्टील ने 13.25% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को और 2024 में अब तक टाटा मोटर्स ने 33% से ज्यादा का रिटर्न, लगभग 33.5% आप मान लीजिए, इसने अपने निवेशकों को दिया है। वहीं एक हफ्ते में टाटा मोटर्स ने 5.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। टाइटन की बात करूं तो ये 2024 में अब तक 3% से ज्यादा चढ़ चुका है। वहीं टाटा केमिकल्स तो इस हफ्ते 35% से ज्यादा चढ़ा। वहीं 2024 में अब तक ये 19.12% चढ़ चुका है। टाटा पावर की बात करूं तो इसने 2024 में अब तक 28% से ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वहीं एक हफ्ते में इसने 12.25% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इंडियन होटल्स ने 2024 में अब तक 34% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। टाटा कंज्यूमर ने 16% से ज्यादा का रिटर्न, टाटा कम्युनिकेशन ने 14.25%, वोल्टास ने 10% से ज्यादा, ट्रेंट ने 30% के करीब, टाटा इन्वेस्टमेंट ने 127.85% का गजब का रिटर्न 2024 में अब तक दिया है और एक हफ्ते में ये 21.55% चढ़ चुका है, यानी 22.25% से ज्यादा का रिटर्न इसने एक हफ्ते में दिया है। टाटा एलेक्सी नेगेटिव रहा है, इसने 2024 में अभी तक 12.19% इसमें गिरावट देखी गई। नेल्को लगभग 2% से करीब चढ़ा 2024 में अब तक। टाटा टेक गिरा है 4% तक 2024 में अब तक। और टाटा मोटर्स की बात करूँ तो इसने 32.75% का रिटर्न अभी तक इस साल में दिया है। तेजस नेटवर्क ने 28% से ज्यादा का रिटर्न 2024 में अब तक और रैलीज में 15.25% से ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। और टीटीएमएल में भी हमें गिरावट देखने को मिली 2.25% 2024 में अब तक। अब आते हैं वजह पर। ट्रिगर की बात करूं तो टाटा ग्रुप अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की लिस्टिंग करा सकता है। ऐसी सुगबुगाहट है कि अगले साल सितंबर तक टाटा सन्स का आईपीओ आ सकता है और शेयर बाजार में टाटा ग्रुप की 18 कंपनियां लिस्टेड है। इन सभी कंपनियों का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स की वैल्यूएशन 11 लाख करोड़ रुपए के करीब बैठती है। इस लिहाज से अगर टाटा सन्स अपनी 5% हिस्सेदारी भी मार्केट में बेचती है तो आईपीओ का साइज 55,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ऐसे में ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। 2022 में एलआईसी का आईपीओ 21,000 करोड़ रुपए का था। नियमों के मुताबिक अगले 1.5 साल में टाटा सन्स को लिस्ट करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा सन्स को अपर लेयर के एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का दर्जा दिया था और आरबीआई का नियम है कि किसी भी कंपनी को अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा मिलने के 3 साल के अंदर ही, 3 साल के भीतर ही लिस्ट कराना होगा। ऐसे में टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्ट कराना होगा। रिसर्च कंपनी स्पार्क पीडब्ल्यूएम ने टाटा सन्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स की लिस्टिंग के बाद इसका वैल्यूएशन 16 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। वहीं अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरीज कारोबार में उतरने के बाद अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1 से 2 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। निवेशक होल्डिंग कंपनी की इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करते समय 30 से 60% का डिस्काउंट देते हैं। 60% का डिस्काउंट देने पर टाटा सन्स का वैल्यू 7.8 लाख करोड़ रुपए बनती है और अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1.6 लाख करोड़ रुपए का है। और इस लिहाज से भी टाटा सन्स की वैल्यूएशन 9.5 लाख करोड़ के करीब हो जाएगी। यानी किसी भी लिहाज से टाटा सन्स की अगर लिस्टिंग होती है तो ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा
टाटा सन्स की लिस्टिंग से टाटा की दूसरी कंपनियों को भी फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स और टाटा पावर को हो सकता है, क्योंकि इन कंपनियों की टाटा सन्स में बड़ी हिस्सेदारी है और इसलिए आज यानी गुरुवार को हमें स्टॉक्स में गजब की रैली बनती नजर आई। टाटा सन्स की टाटा ग्रुप में कितनी हिस्सेदारी है उस पर बात कर लेते हैं। तो टाटा सन्स की टाटा ग्रुप में 13 कंपनियों में हिस्सेदारी। इसके अलावा इंडियन होटल्स में 39%, टाटा केमिकल्स में 31%, टाटा मोटर्स में 35%, टाटा इन्वेस्टमेंट्स में 73%, ट्रेंट में 32% से ज्यादा और वोल्टास में 31% की हिस्सेदारी है। अब आते हैं टाटा सन्स में किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस बात पर। तो टाटा सन्स में दोराबी टाटा ट्रस्ट के 28% हिस्सेदारी है, रतन टाटा ट्रस्ट की 24%, दूसरे प्रमोटर ट्रस्ट की 14%, साइरस मिस्त्री परिवार की 9% हिस्सेदारी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल की 3% हिस्सेदारी है। टाटा पावर की 2% और इंडियन होटल का 1% स्टेक है। टीसीएस में 72% हिस्सेदारी होने के चलते ही टाटा सन्स की वैल्यूएशन इतनी हाई आंकी जा रही है। हाल ही में टाटा टेक का आईपीओ आया था और इस आईपीओ में निवेशकों को मोटी कमाई हुई थी और 140% के प्रीमियम पर टाटा टेक लिस्ट हुआ था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग हुई तो निवेशकों को कितना फायदा हो सकता है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।